Hello guys. So today's topic is magnetic field due to circular loop. This is basically the application of Biot-Savart. In previous lecture, we already discussed about magnetic field due to finite wire straight or infinite wire straight. Now in this term, we just find magnetic field due to circular loop. And there are 2-3 points where we have to find magnetic field. Just like I have something. Assume this blue line represent the loop only, a wire, and the current direction I will make it, and this is the axial position for this loop. And first of all, we have to find the magnetic field at here or here, means any axial point on this circular loop. Now second point will be the center point of this loop, center point. And now last one will be the point on this axial position, but it will be infinitely, like in comparison to radius, this point will be infinite. Okay, so start करते हैं हम लोग. पहला पोजीशन एक्सियल पे लेते हैं, ठीक है. ये सेंटर से कुछ दूर पे होगा. अच्छा, we just made this loop on this board, and this loop is like 3-dimensional structure. बेसिकली 2 डायमेंशनल, बट रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डायमेंशन करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम इस फिगर को ऐसे बनाएंगे, लाइक ऐसा कुछ, ठीक है. उसके बाद एक्सेल पोजीशन ये होगी, तो इस पर ज़्यादा एक्यूरेटली दिखता है. अदरवाइज हम ऐसे भी बना सकते थे फिगर को, बट ऐसे ज़्यादा क्लियर होगा. क्लियर है? चलिए देखिए. सपोज दिस इज द लूप, एंड दिस लूप इज लाइक दिस. क्लियर? एंड दिस इज द एक्सेल पोजीशन फ्रॉम द सेंटर एंड हियर, like here assume here a point P where we have to find magnetic field, and this distance from center to that point is x, and the current in this loop is like from here, this is the anti-clockwise direction in this loop, like this one. Clear? Okay, according to Biot-Savart, we just find magnetic field due to small length dl having current I make current element at a point P which is at a distance of d, and this angle is suppose theta from dl to this point, and this position is known as position vector. This length, the r means d say r, this is also vector, and ideal is also vector. Vector to vector angles होते हैं. तो इनमें जो एंगल्स बन रहा है सपोज थीटा है, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट मैग्नेटिक फील्ड क्या आती थी स्मॉल एलिमेंट की वजह से डी बी, एंड दैट वाज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, एंड द थीटा इज एंगल बिटवीन दिस. क्लियर? इसी के एप्लीकेशन से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. लेकिन याद रखें ये एलिमेंट स्मॉल होना चाहिए, तब तो बायोट-सावर्ट अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा. क्लियर? नाउ ये छोटा एलिमेंट कैसे एज्यूम करेंगे हम लोग, तो इस लूप में हम लोग एज्यूम करेंगे कुछ इस तरह से. देखिए ऐसे बना है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये मैंने पहले से बना रखा था, ये छोटा सा एलिमेंट है जिसका नाम क्या रख लेते हैं, डीएल. ठीक. नाउ 1 मिनट. सपोज दिस इज द डायग्राम and the position of dl is here, the top of this loop, like this, and the current in this loop will be like डायरेक्शन हमने अगर ऐसे लिया है तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करने पे करंट किधर आ रहा होगा, बाहर, और ऐसे रख दे तो कहाँ आ रहा होगा, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाहर. तो वो एलिमेंट हो गया आईडीएल जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, लाइक इस तरह. ठीक है, देखिए ये. और हम इस डीएल से उस पॉइंट की तरफ एक पोजीशन वेक्टर बनाते हैं जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो हियर इज द पॉइंट, देन वी विल मेक लाइक दिस, एंड दिस विल बी कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. क्लियर? the angle between dl and position vector is here sin theta. यहाँ पे देखिए ये जो dl है ये अगर ऐसे रखा गया पोजीशन तो dl हो गया परपेंडिकुलर, और जो हमने ये r पोजीशन लिया है वो ऐसे, तो आइडियल और r में कितना एंगल बन रहा है, अब ध्यान से देखेंगे तो 90, मीन्स इस फॉर्मूले में जो साइन थीटा होगा ऑलरेडी कितना हो जाएगा 1. ठीक है, ये बस समझने के लिए इसको बनाया था मैंने. यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना होगा 90, किसके किसके बीच में, आइडियल एंड दिस r पोजीशन. डन. तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, एंड दैट एलिमेंट इज नोन एज करंट एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट इज इक्वल्स टू स्मॉल डी बी, बिकॉज पूरे की वजह से तो अभी निकाला नहीं हमने, छोटे से वजह से.
तो स्मॉल डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4πi/dl, वेक्टर रिमूव कर सकते हैं, एंड द पोजिशन वेक्टर r स्क्वायर, साइन थीटा कितना हो चुका है 90 डिग्री। क्लियर है? तो इस पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी वजह से वो हो गया कितना, म्यू नॉट I/dl अपॉन 4πr²। ठीक है, ये स्केलर पार्ट हो गया, मैग्नीट्यूड इसका कह सकते हैं हम लोग। इतनी आगे वैल्यू। नाउ क्या ये वैल्यूज हम इसकी वजह से निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये तो हमें पूरी की वजह से, कंप्लीट वजह से, ये तो हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट करते हैं सिंपली, इस वैल्यू को क्या करें इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए ये लूप जो हमने एज्यूम किया है वो यहाँ पर है, यहाँ भी एज्यूम किया जा सकता था, यहाँ भी किया जा सकता था, यहाँ भी, मीन्स इसके पूरे सर्कमफ्रेंस पे। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेकर 2πr। बट उससे पहले क्या इसी को इंटीग्रेट करना है या किसी और को, तो देखते हैं। कॉम्पोनेंट उसकी वजह से लेते हैं, देखिए ध्यान से, ये जो करंट एलिमेंट है इसमें करंट कहाँ रहा है, बाहर, तो राइट हैंड के रूल से हम लोग मैग्नीट्यूड फील्ड निकाल लेते हैं यहाँ पर, डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन निकालते हैं, करंट हो गया बाहर, ऐसे निकाल लेंगे हम। नाउ ये फिंगर्स पोजीशन को दिखाते हैं, पोजीशन कहाँ पे है, इस तरफ, तो इसको हम इधर लाएंगे, उसके लिए देखिए करंट हो गया बाहर, पोजीशन हो गया इस तरह से पी की तरफ। तो अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करंट की डायरेक्शन बाहर हो गई, इन द डायरेक्ट पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इज हियर, द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय फिंगर्स लाइक दिस। क्लियर? Current is outside from the board and the point is here P. The magnetic field is represented by the palm like this. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर किया जाए तो ये जो डायरेक्शन है ये R, इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एकदम परफेक्टली। तो देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इस R से कितने डिग्री पर परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे करेंगे अगर हम लोग राइट हैंड से, तो करंट हो गया बाहर की तरफ, पॉइंट्स हो गया पी की तरफ, तो ये फिंगर्स होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को, तो इसी के परपेंडिकुलर होगा ना मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इस लाइन के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर। ठीक, ओके। नाउ सिमिलरली इफ वी चूज हियर अनदर पॉइंट, सेम लेंथ, सेम करंट एंड सेम सिचुएशन लाइक हियर, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वन विल बी, देखिए यहाँ करंट ऐसे बाहर आया था और फिर अंदर जाएगा, तो करंट अब तो अंदर हो गया और पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर, करंट अंदर, पॉइंट इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, पाम से डाउन साइड में आ रही है, इसके क्या, इस लाइन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, मींस हियर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस एंड द एंगल बिटवीन दिस इज 90 डिग्री। नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड dB, सपोज दिस वन, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड dB, बोथ आर सेम बिकॉज सेम करंट एलिमेंट यहाँ भी एज्यूम किया गया है, I/dl, आइडियल सेम हो गया, 4π म्यू नॉट, ये जो वाली वैल्यूज हैं वो बैट सोर्ट के लिए सेम हो गए। आर की वैल्यू बात की जाए तो जितना डिस्टेंस ये आर होगा उतना ही ये भी होगा, सिमेट्रिक। ठीक है, नाउ अगर सोचा जाए कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड होंगे, तो वेक्टर्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन देखिए इनकी अलग है, तो ये ऐड नहीं होंगे। इनको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या एज्यूम कर लिया, एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस एक्स एंड दिस वाई। नाउ सपोज दिस एंगल इज थीटा, फॉर एग्जाम्पल if this one is theta, theta तो ऐसे यहाँ एज्यूम कहते हैं, phi एज्यूम कर लेते हैं, phi. Now this also will be phi. This phi then this will be 90 minus 5. टोटल देखिए 90 था तो 90 minus 5 हो जाएगा, ये 90 minus 5, then अगेन ये कितना हो जाएगा, phi. ठीक है, ये हो गया phi, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी phi हो जाएगा। खैर हमें phi एक ही जगह लेना है क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। Now इसको हम क्या करते हैं, दो लोग हैं अभी। अच्छा इसमें कितने लोग हो सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने करंट एलिमेंट लिया एकदम टॉप पर एंड नाउ हियर बॉटम पर, ये वाला, क्या इन्हीं के दो इफेक्ट हैं दिखेंगे, नहीं, यहाँ पे ऐसे एलिमेंट इधर होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, बहुत सारे होंगे। इनके सबके एलिमेंट देखा जाए तो ये सब ऐसे स्ट्रक्चर रखेंगे और इनकी मैग्नेटिक फील्ड अगर बनी तो ये क्या हो जाएगी, एक तरह की कोन स्ट्रक्चर बनेगा पूरा, और उनका जब कंपोनेंट हम करेंगे दो से ही समझ में आ जाएगा, इनकी वजह से ही समझ में आ जाएगा। देखिए इसका कंपोनेंट इधर कितना जाएगा, dB थीटा टच पे cos थीटा, तो फाई है तो फाई लिखेंगे, एंड थीटा से दूर पे, एंगल से दूर पे क्या आता है, साइन, तो dB साइन फाई, एंड हियर फाई से दूर पे dB साइन फाई, एंड फाई से रिलेटेड क्या हो जाएगा, dB cos फाई। दिस वैल्यू विल बी कैंसिल आउट बाई दिस वन, वाई अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, अभी तो सिर्फ दो लोगों का आया, ऐसे ही जो इधर एलिमेंट होंगे उसके जस्ट अपोजिट कोई होगा, इधर जो होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा, इधर जो होगा उसका जस्ट अपोजिट, सब आपस में ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, उनके कैंसिल आउट। लेकिन उनके ये कंपोनेंट जो आते रहेंगे बार बार, वो क्या होते जाएंगे, एड अप होते जाएंगे। तो अभी सिर्फ दो लोग हैं, एक अप एक डाउन, ऐसे बहुत एलिमेंट होंगे,
तो सबको ऐड करना है। कौन सा पार्ट का ऐड होगा, कौन सा कंपोनेंट, कॉस का या साइन का? तो साइन दिख रहा है हमें, साइन ऐड होने वाला है। तो नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू P, बी नेट इज इक्वल्स टू, वेक्टर बार बार लग रहा है, वेक्टर नहीं, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी द सम ऑफ dB sin phi, sum of dB sin phi, sum means integration, because ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट बहुत बनेंगे तो हम कितने को जोड़ पाएंगे? तो द बेस्ट वे होता है इंटीग्रेशन टू एड अप द इन्फिनिटी पार्ट्स। नाउ इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगर हम ध्यान दें तो लिमिट अगर लगाना हो तो क्या लिमिट लगाएंगे? तो देखिए एक एलिमेंट यहाँ, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते फिर वापस घूमकर सर्कमफरेंस में घूमेंगे, एज प्रीवियसली आई सेड 0 टू सर्कमफरेंस 2 पाई r, ठीक है। ये तो था लेंथ के फॉर्मेट में, लेकिन देखा जाए अगर तो यहाँ पे साइन फाई है, dB है। देखते हैं अगर एंगल होगा तो एंगल में लिख लेंगे 2 पाई, क्योंकि एंगल भी तो 2 पाई चलेंगे, और सर्कमफ्रेंस आएगा तो 2 पाई r लिख लेंगे। क्लियर? अभी लिमिट की बात जो है वो कंफर्म कर लेंगे। नो dB की वैल्यू वहाँ से उठाइए, क्या है? म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू, ये तो dB हो गया, साइन फाई फ्रॉम दिस ट्रायंगल हियर, लुक हियर, दिस सर्कुलर लूप, देन रेडियस होगा इसका, सपोज दिस रेडियस इज स्मॉल a। नाउ फ्रॉम दिस ट्रायंगल a perpendicular this x behave like base and this one will be perpendicular hypotenuse, then from here can we find r square is equals to sum of base square plus perpendicular square, okay। Now second thing is sin phi, from here sin phi is equals to perpendicular over hypotenuse a over r, this value and this value, r and sin means r square and sin phi, r square and sin phi, from there put here. Now the next line will be mu naught i over 4 पाई, कॉमन है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएंगे, अंदर कौन बच जाएगा? तो देखिए आर स्क्वायर, खैर आर स्क्वायर भी कॉमन है, अभी बाहर ही ले लेते हैं, ठीक है। नाउ साइन फाई की वैल्यू कितनी होगी वहाँ से? a बाई आर इंटू डी एल, अकेला बच्चा है। अच्छा a भी कांस्टेंट होगा क्योंकि रेडियस है, r भी कांस्टेंट होगा, कभी बदलेगा नहीं, कहीं चाहे जहाँ भी एलिमेंट ले लीजिए उससे इस पॉइंट की दूरी क्या होगी? r ही होगी। तो r भी कॉमन, तो ये हो गया, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो क्यूब, ये गायब कीजिए यहाँ से, a बाहर, ये गायब, यहाँ से ये गायब हो गया। क्लियर है? बचा अंदर कौन? सिर्फ अकेले dl बचा, ठीक है। नाउ कंपोनेंट जो कांस्टेंट थे, सॉरी, वो बाहर हैं 4, r की वैल्यू ध्यान से देखिए अगर यहाँ पर, तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट r इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट मीन्स व्हाट? पावर 1/2, and already here from initially here r have power 3, then power will be like 3/2, clear। now upside यहाँ बचा था क्या हमारे पास? dl from where 0 to 2 पाई r, 2 पाई देखिए ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 पाई r सर्कमफरेंस, और जो हमने लेंथ लिया वो dl, मतलब एक तरह से वो सर्कमफरेंस को ही कवर करेगा, एंगल के फॉर्मेट में नहीं लेना हमें, सही है, 2 पाई r। नाउ नेक्स्ट लाइन म्यू नॉट ओवर आई a अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, हियर dl का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो क्या आएगा? स्मॉल l, ठीक है, स्मॉल l हो जाएगा, और उस स्मॉल l में अपर लिमिट रखना है 2 पाई r and lower 2 pi r means here the radius of the loop is small a, 2 pi a from 0 to 2 pi a। now last line mu naught I a by 4 pi x square plus a square power 3/2, जब अपर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 pi a माइनस 0, ठीक है, 2 pi से ये कट जाएगा, बचेगा 2, a हो जाएगा a स्क्वायर, तो बचा कितना फाइनली? म्यू नॉट आई सॉरी म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर, देखिए अपॉन 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ एट द पॉइंट P विच इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ दिस लूप। क्लियर? तो ये पहला पार्ट हो गया हमारे पास ऑन एक्सियल पोजीशन, ये हो गया एक्सियल पोजीशन, ठीक है, कहीं पर भी ले सकते थे। नो
this point will be here, here, here or here. Now if this point move towards this point, means this is the center of loop. तो सेकेंड पार्ट अगर हमसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज लाइंग ऑन द एक्सियल पोजिशन, नेक्स्ट पार्ट इसी का रहेगा एट सेंटर, एट सेंटर। सेंटर के लिए ध्यान सोचिए, ये पॉइंट यहाँ सेंटर पे कब पहुंचेगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, कम होते 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 क्या हो जाए, जीरो। तो फॉर सेंटर x शुड बी जीरो। बस ये स्टेटमेंट यूज करना है, बाकी सारी कहानी हमने कर ली थी, बस इसी में क्या करना है, x की वैल्यू जीरो कर दीजिए। तो x जीरो हो जाएगा, तो b की वैल्यू जो सेंटर पे आएगी b इंटू सी, बी बेस से c लिख सकते हैं या फुल लिख लीजिए, सेंटर b सेंटर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2, x तो हो गया जीरो, x जब जीरो हो जाएगा तो बचेगा कितना, ये जीरो खत्म, a पावर स्क्वायर मतलब a के पावर 2 है और यहाँ पावर टोटल कितना है 3/2, तो जब ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ a क्यूब, और ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस लूप। क्लियर है? द डायरेक्शन विल बी नेट डायरेक्शन। देखिए ये दोनों ऐड हो रहे हैं, मतलब ऐसे ऐड हुए थे ढेर सारे, तो इनकी डायरेक्शन तो इस तरफ है ना। और ध्यान सोचिए इस लूप में करंट हमारे लिए, हम यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड किधर आना चाहिए, इधर ही आना चाहिए, नेट इधर भी आ रहा है, देखिए ऐसे करंट करते इधर आता है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर पे कैसा होगा, तो जब हम सेंटर पे ऐसे बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, दिस इज द वैल्यू BC। क्लियर? नाउ द लास्ट वन इज, इफ दिस पॉइंट P is extremely far from the circle or loop, means the x tends to much greater than a, means रेडियस के कंपेरिजन में यदि x बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस लूप से ये पॉइंट बहुत दूर चला जाएगा। और सोचिए जनरली जैसे मून हमारे लिए क्या दिखता है, पॉइंट जैसा दिखता है, क्यों, क्योंकि हमसे काफ़ी दूर है। तो अगर इस लूप से हम काफ़ी दूर चले जाए, x की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दें, तो ये पॉइंट से बैठकर अगर हम इस लूप को देखें तो लूप कैसा दिखेगा, छोटा सा एकदम, बहुत ही स्मॉल। तो उस केस में x, जब ये थर्ड पॉइंट है, एट इन्फाइनाइट भी लिख सकते हैं, सर्कुलर लूप से कितनी दूर, इन्फाइनाइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। ऐसे केस में हम a को लगभग क्या बोल सकते हैं, जीरो। और a जीरो अगर हुआ तो इस फॉर्मूले में वापस आइए, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हियर a को हम जनरली क्या बोल सकते हैं, जीरो पावर 3/2। अब माइंड में ये आ रहा होगा आपके कि यहाँ जीरो क्यों नहीं किया गया, तो हम बेसिकली डिनोमिनेटर में जीरो करते हैं, डिनोमिनेटर नहीं करते। अगर यहाँ करेंगे तो टोटल जीरो हो जाएगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। ये मैथ का प्रोसेस होता है कि मैथ में हम कभी भी कोई चीज़ अगर जीरो करना होता है तो हम हमेशा किस में करते हैं, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर नहीं करते हैं। नाउ म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2, x कितना हो जाएगा, कट, ये देखिए पावर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x क्यूब, लाइक हियर a क्यूब बचा था तो वैसे x क्यूब बचेगा। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट सर्कुलर लूप एट अ पॉइंट विच इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर। नाउ स्पेशली अगर हम ऊपर नीचे इसमें पाई का मल्टीप्लाई कर दें, देखिए पाई a स्क्वायर मीन्स पाई रेडियस स्क्वायर मिक्स एरिया। नाउ म्यू नॉट आई एरिया, दिस विल बी एरिया, 2 पाई एक्स क्यूब, ये एक नया फॉर्मूला हो गया, ठीक। और पहले अगर पढ़ा होगा आपने तो I इंटू ए को हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। डायपोल मोमेंट मीन्स स्मॉल m, तो इससे अगर रिप्लेस कर दे तो बन जाएगा फॉर्मूला हमारे पास B इक्वल्स टू व्हाट, म्यू नॉट आई ए गायब हो गया और ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। ये हो गया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला। नाउ चाहे तो इसमें हम ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करके इसको 4 कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 2 के साथ डायपोल मोमेंट m बाई 4 पाई क्यूब। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट फार अवे फ्रॉम द सर्कल। नाउ इसको हम एक स्पेशली चीज़ बताएं आपको, देखिए ये डायपोल मोमेंट है क्या, अगर नहीं पढ़े तो सिंपल देखिए, आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था, दो चार्जेस Q एंड Q अपोजिट साइन के सेम वैल्यू के एक स्मॉल डिस्टेंस पर अगर रखे गए तो इनकी डायपोल मोमेंट P बराबर क्या आती थी, किसी एक चार्ज की वैल्यू मल्टीप्लाइड इनके बीच की डिस्टेंस। वैसे ही P को हम यहाँ क्या बोलते थे, डायपोल मोमेंट। सिमिलरली M होता है डायपोल मोमेंट फॉर व्हाट, फॉर
मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, बार मैग्नेट अगर है नॉर्थ साउथ, तो इसके बीच की दूरी मान लेते हैं 2L और इसकी एक की पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं म्यू है, सपोज कुछ भी ले सकते हैं, मान लेते हैं पोल स्ट्रेंथ x ले लेते हैं, खैर यहाँ x आ रहा है तो कुछ और ले लेते हैं, L ले लेते हैं, चलिए है L भी है, कैपिटल M ले लेते हैं, कैपिटल M इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस नॉर्थ एंड कैपिटल M इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस साउथ। जैसे अभी प्लस 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 और माइनस था और चार्जेस सेम थे ना, Q और Q ये थे, वैसे ही पोल स्ट्रेंथ सेम होते हैं, बट नॉर्थ को हम प्लस मानते हैं और साउथ को क्या मानते हैं, माइनस मान के चलते हैं। तो इनका भी तो वही होगा, पोल स्ट्रेंथ कैपिटल M, इनको इनके बीच की दूरी, यही तो किया था, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट फॉर द मैग्नेट। अब सोचिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला है, सिमेट्रिक अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो इस नॉर्थ पोल के सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट P होगा, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस बार मैग्नेट की वजह से वो यही होगा। क्यों? क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट हम निकाल लेंगे, म्यू नॉट अपन 4 पाई, 2 म्यू नॉट अपन 4 पाई, ये कांस्टेंट वैल्यू है। x इज व्हाट, x इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। ठीक है, एक थी ये कहानी हमारे पास आज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। और अगर एनालॉगस दिखाना चाहते हैं तो ये जो सर्कुलर लूप है ये एक तरह का मैग्नेट वर्क करेगा, बार मैग्नेट वर्क करेगा, कब, जब ये पॉइंट क्या हो जाए, बहुत दूर हो जाए। ठीक है, अच्छा वैसे भी हमने पढ़ा होगा कि अगर ये सर्कुलर लूप होगा, करंट इसमें जाएगा, तो एक तरफ से देखने पे इसमें करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज, और दूसरे देखने पे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, या इधर से एंटी क्लॉकवाइज इधर से क्लॉकवाइज, तो एक तरफ से नॉर्थ बनेगा तो दूसरी तरफ से क्या बनेगा, साउथ बन जाएगा, तो हो गया ना डायपोल। सिंपल था, सिंपल सी बात थी। अच्छा एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, देख लेते हैं इस पे बेस्ड कैसे आते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको बस फॉर्मूला याद करना है। जनरली एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, जो एक्सीएल वाला यहाँ कराया था, पावर 3/2, वो याद हो जाएगा, तो आप एक्सिस का भी निकाल सकते हो दिस वन, और फार अवे पॉइंट का भी निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सपोज द क्वेश्चन इज लाइक दिस, there is a half ring means semicircle having current I and the radius of ring is R, then find out the magnetic field at the center of this semicircle। तो हम यहाँ से अगर देखें तो ये था सर्कुलर लूप की वजह से इसके सेंटर पर, मतलब एक सर्कुलर लूप यदि टोटल होता तो इसके सेंटर पर करंट I अगर होता और इसकी रेडियस होती A, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता, पहले तो डायरेक्शन की बात कर ले, करंट कैसे क्लॉकवाइज है, तो करंट क्लॉकवाइज ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसमें क्रॉस होगा। नो ये तो हो गई सिंपल, वैल्यू कितनी होगी, तो वैल्यू ये होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2a, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। अगर ये पूरा सर्कल है तब हमें सिर्फ आधे से पूछता तो आधे का आधा इफेक्ट आता, तो ये आधा ही तो है ना, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a का हाफ कितना हो जाएगा, ये देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4a। This is the magnetic field due to this half circle having current R and radius having current K I and radius R, then radius will be R। ठीक, अच्छा मान लेते हैं कुछ ऐसा होता, here to here current I and the radius is A। एक आर्क है, एक आर्क जो कितना एंगल सेंटर में बनाता है, थीटा, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक वायर है, सिर्फ इतना वायर है, इतने में करंट आ रहा है, तो बताइए इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो आर्क है जो थीटा एंगल बना रहा है इस सेंटर पर, इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा, समझ रहे बात। ठीक, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, कंप्लीट सर्कल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड रहती है, तो इसको लिखते कैसे, कंप्लीट सर्कल का मतलब कितना एंगल चलना, 2 पाई, 2 पाई पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आया था हमारे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, तो 1 पर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a इंटू 1/2 पाई, या तो बताइए थीटा पर कितना होगा, तो बस थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क। थीटा पे ही पूछा था ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a ये पूरे सर्कल का था, ठीक है, 2 पाई जब एंगल बनाता था, तो 1 पर कितना हो जाएगा, तो 2 पाई से डिवाइड कर लेते हैं, और फिर थीटा का पूछेगा, थीटा का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 थीटा का पूछेगा 2 थीटा का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 थीटा का पूछेगा 5 थीटा का मल्टीप्लाई कीजिए, जितने का पूछेगा उतना मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आता जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात। अच्छा एक और दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो इसमें आता है वो देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ है, here is the center and the current carrying wire like this, this is the arc which is making theta angle, और theta से 60 degree suppose, and the radius of this arc is a, and this wire is infinitely long। now
करंट सपोज आई है, तो बताइए इस मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन ये आ गया। तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, पहली एक तो कॉन्सेप्ट वाली बात, जो भी वायर करंट कैरी करता है, आपको इनफाइनाइट वाला प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए, इनफाइनाइट की वजह से अगर कहीं डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो कितना लिखते थे हम लोग, म्यू नॉट, ये इनफाइनाइट वायर होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, जितना दूर पूछा है उसकी वैल्यू 2 पाई डी। अब सोचिए अगर मैं डी की वैल्यू 0 कर दूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, इनफाइनाइट नहीं होगा बट 0 खत्म हो जाता है। तो ये पॉइंट अगर खत्म करते 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 मैं पूछता इसी वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ, तो इसी वायर की वजह से इसी वायर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, 0 आता है। ध्यान दीजिए ये वायर ऐसे बढ़ते 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 कहाँ से जाना चाहता है, सेंटर से, जहाँ निकालना हमें मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस वायर पे ही तो पॉइंट पड़ रहा है, आगे तक सोचिए इसको। तो इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, 0। उसी तरीके से जो ये वायर है इन्फाइनाइट वाला, इस ये भी तो वहीं से क्रॉस हो रहा है, मतलब इसी वायर पे ही पड़ रहा है, तो इसकी वजह से भी बी क्या हो जाएगा, 0। तो बचा कौन, ये खत्म, ये खत्म, बचा सिर्फ ये आर्क। तो आर्क की वजह से अभी बताया था हमने कितना आया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, तो ड्यू टू आर्क मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए इंटू 1/2 पाई इंटू थीटा, यही तो था, ठीक है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 60, 60 मतलब पाई/3, तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 3 जा 6 6 2 जा 12, ठीक है। ए दिस इज द आंसर फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट हियर। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, देखिए एक लास्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इसको आप करिएगा और पॉसिबली हो तो आंसर कमेंट में कर सकते हैं, बस थोड़ा हिंट दूंगा मैं, बाकी आप करके खुद बताइएगा कितना आंसर आएगा। सपोज इनफाइनाइट वायर एंड लाइक हियर इनफाइनाइट वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये है रेडियस ए, यहाँ पड़ेगा सेंटर, ये देखिए 3/4 पार्ट है, पूरे सर्कल का कितना पार्ट है, 3/4, मीन्स करंट यहाँ से आएगा और ऐसे चला जाएगा इस लाइन पर, ऐसे ऐसे, ठीक है। करंट की वैल्यू ले लेते हैं आई, और रेडियस कितना है इसका, आर है, तो इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करिएगा आप, देखिए ध्यान से, इस सेंटर से ये लाइन क्रॉस हो रही है, तो ये भाई साहब तो मैग्नेटिक फील्ड देंगे 0, ठीक, इनका छोड़ दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक छोड़ दीजिए, ये गायब हो गया, बचा कौन, यहाँ से ये वाली स्ट्रेट वायर, ये भी तो इनफाइनाइट है, क्या ये लाइन क्रॉस हो रही सेंटर से, ऐसे बढ़ाएंगे आगे पीछे तक तो नहीं ना, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और लॉजिकली देखिए, तो यहाँ से ये एक तरफ तो है ही नहीं, बस एक ही तरफ इनफाइनाइट, तो ये वायर कैसा बिहेव करेगा इस पॉइंट के लिए, सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। तो सेमी इनफाइनाइट का वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रीवियस वीडियो में था, उससे कर सकते हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, फिर बचा कौन, ये तो खत्म हो गया भाई साहब, बचा ये सिर्फ 1/3 सॉरी 3/4, पूरे का ये 3/4 पार्ट बचा है ना, बस इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। तो इसके लिए देखना पड़ेगा ये सेंटर पे कितना एंगल बनाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक दिस एंगल विल बी 270, और अभी आर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैंने कराया था, तो बस उसमें एंगल की वैल्यू 270 मतलब 3 पाई/2 रख दीजिए, वो उसका आंसर आ जाएगा। दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड, 2 इफेक्ट्स हियर, और दोनों ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, ये बताएगा डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन आप मेंशन करके खुद से बताइएगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा B1 और इसका जो आएगा B2, ये दोनों ऐड होंगे या माइनस होंगे, और उसका आंसर कितना आएगा, ठीक। तो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाएगा। और 12th बोर्ड में अगर देखा जाए तो उसमें बायोट-सेवर्ट की हेल्प से नहीं है, बट हम बायोट-सेवर्ट से भी पढ़ेंगे, और फिर एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से, जो कि बहुत सिंपल होता है, लाइक गॉस थ्योरम, तो उसकी वजह से भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।